बारिश आ गई है और अरबी के पत्ते के पकौड़े नहीं खाए हैं तो ज़रूर बनाएं। बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ट्रस्ट में, यदि आपने एक बार बना लिया ना तो आप बार बार बनाओगे। और इस पकौड़े के साथ चाय पी लो, बहुत ही मज़े आएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। तो आप लोग भी ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने अरबी के पत्ते ले लिए, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अभी अरबी के पत्ते हैं ना मार्केट में काफ़ी ईजी अवेलेबल है, इजी तरीके से। तो आप लोग भी ज़रूर लाइए, ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर मैंने पत्ते को अच्छे से पानी से 3-4 पानी से वॉश कर लिया था। फिर कुछ पत्ते होते हैं ना अरबी के पत्ते, वो काटते हैं मुँह में, लेकिन इसमें ये अच्छे वाले पत्ते थे और ये बिल्कुल भी काटने वाले नहीं थे। लेकिन आप क्या करना ना, फिर पहले तो उसे अच्छे से वॉश करना। तो यहाँ पर मैंने एक घोल तैयार की है। यहाँ पर मैंने बेसन, यहाँ पे नमक और यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालकर इसका मैं घोल तैयार करूँगी। एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। तो ये देखिए, पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दीजिएगा, क्योंकि बेसन है ना तो अजवाइन तो होना ही चाहिए ना, तो थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पर अच्छे से एक बैटर तैयार करना। तो फिर मेरी तबीयत है ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही है, तो आप लोग इग्नोर करना फिर। और अब क्या करना है, इस घोल तैयार होगी, इस घोल को ना पत्ते के ऊपर अच्छे से फैलाकर लगाना है। फिर ये देखिए, तो ये देखिए एक एक पत्ते को मैं ना इसके ऊपर अच्छे से फैलाना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चारों तरफ लगाना है, तभी आपके ना जो काफ़ी अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे बनेंगे। और फिर इस बेसन में मैंने ना थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड किया है, जिसकी वजह से है ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार होती है। और इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं जो पकौड़े बनाने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, इस पकौड़े को आप ग्रेवी में डाल देना, बस सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तब क्या करना, सारे पत्ते पर एक रोल में ना मैं कम से कम 4 पत्ते ले रही हूँ। चारों पत्तों में यहाँ पर मैं घोल लगाने के बाद एक के ऊपर एक डालने के बाद इसे मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से पहले फोल्ड कर ले रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पर साइड में भी मैं थोड़ा सा बेसन और लगा दे रही हूँ, ताकि ये चिपक जाए और खुलेगी नहीं। तो बहुत लोग हैं ना कि इसे है ना पानी में बॉयल करते हैं, लेकिन मैं बॉयल नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं स्टीम करूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे पत्तों का मैं ऐसे ही घोल लगाने के बाद इसके मैं रोल बना लूँगी। और गैस पर मैंने एक पतीले में पानी डाल दी, इसके ऊपर मैं छन्नी वाली प्लेट डाल रही हूँ। और इसके ऊपर से मैं जितना मैंने रोल तैयार किया था ना, वो सारे रोल को मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए, और इसे मैं ढक के मैं लगभग 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से स्टीम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 रोल तैयार की थी। और ये देखिए 4 रोल तैयार किया था, और इसे मैं डालकर अच्छे से मैं इसे 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। और ये जो इसकी सब्जी भी ज़बरदस्त लगती है, पकौड़ी की तो बात ही क्या कहूँ। अभी बारिश की सीज़न भी चल रही है, तो आपने पकौड़ी सभी तरीके की खा लिए तो इस अरबी के पत्तों की पकौड़ी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो गई है, तो इसे मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा हो जाने के बाद इसे मैं टुकड़ों में काटूँगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। तब क्या करना है, इसे मैं टुकड़ों में कट करूँगी, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, और यहाँ पर मैं काट लेती हूँ। और फिर जो बाहर के पत्ते होते हैं ना, वो काटते हैं मार्केट में, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो काटते हैं। तो क्या करना है, उसके लिए आपने जो घोल तैयार किया ना, उसमें ना आप 2 से 3 टेबल स्पून इसमें आप नींबू का जूस डाल देना, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी काटेगी नहीं, कड़वी नहीं लगेगी और टेस्टी भी बहुत ही लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने काट कर तैयार कर ली है। ये देखिए तो कितने यहाँ पर लेयर बाय लेयर निकल कर आए हैं ना। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्तों को ऐसे ही काट कर तैयार कर ली है। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैं एक एक करके सारे लेयर वाले जो मैंने कट किया था ना पत्तों का, सबको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो अंदर बेसन की वजह से है ना एक एक लेयर में क्रिस्पीपन आता है, और चावल के आटे की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं तेल में सारे अरबी के कटे हुए पीस को मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए एक एक कर मैं सारे डाल देती हूँ। फिर इसे मैं
लो टू मीडियम फ्लेम पर डालकर इसे अच्छे से मैं इसे पकाऊंगी और इसे मैं फ्राई करूंगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पक जाएंगे, वो कुरकुरी और क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो आप हमेशा जब भी ये पकौड़े को किसी भी चीज़ के आप पकौड़े बनाओ, आप है ना मीडियम फ्लेम पर ही उसे फ्राई करना, जिसकी वजह से आपके है ना पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए एक एक पकौड़े ना काफ़ी क्रिस्पी बनी थी। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रही कि काफ़ी क्रिस्पी बन के रेडी हुई थी, बिल्कुल परफेक्ट। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। तो यहाँ पर मैं सारे पकौड़े बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो अब चलिए यहाँ पे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनकर पकौड़े रेडी हो गई है। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। और इस पकौड़े से आप सब्ज़ी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, किसी भी ग्रेवी में इसे डालकर आप सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं, सरसों वाली हो या प्याज वाली सब्ज़ी हो। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर, ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बने थे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।